बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूँ राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज हम वीडियो कैप्चर करेंगे जी, जो ताज़ा सूई हुई बकरियां हैं वो दूध नहीं उतारती, थोड़ा उतारती हैं, यानी उनके दूध के हवाले से कि वो अपने बच्चे क्यों नहीं पाल रही। इसका क्या हल किया जा सकता है? तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि दूध बनाने की जो इनकी मशीनरी है, यानी बकरी के अंदर जो अल्लाह ताला ने एक कुदरती निज़ाम जो है जो सेट किया हुआ है, उसको हमने डिलीवरी से पहले इन्हांस करना होता है। तो बेहतर है कि आप आखिरी 40 से 45 दिन, आखिरी 1.25 से 1.5 महीना जो प्रेगनेंसी का होता है बकरी का, यानी जब बकरी आपकी कंफर्म जो है वो 105 से 110 दिन की गब्बन हो जाए, थैली बनाना शुरू कर देती है, यानी यहाँ पे आके हर बकरी जो है वो थोड़ा बहुत हिलना शुरू कर देती है नीचे से जो। तो आप उसकी फीड को बेहतर करें, उसकी खुराक जो है उसको अच्छा रखें। यहाँ पे आके अगर हम खुराक उसकी पूरी नहीं करेंगे तो बकरी कभी भी आफ्टर डिलीवरी, बच्चे देने के बाद जो है वो दूध पूरा नहीं करेगी, चाहे जितनी मर्जी अच्छी नस्ल की बकरी ले आएँ, अगर उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। इवन आपकी बकरी अगर नस्ल वाइज टेडी भी है, यानी छोटी भी है, उसकी आप टेक केयर अच्छी कर लें इन दिनों में खसूसी तौर पे। यहाँ पे आके उसकी फीड जो है उसको इतनी वाफर मिकदार में दे दें कि वो अपने बच्चों की रिक्वायरमेंट, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद उस फीड को दूध बनाने में लगा सके। नुक्ते को समझिएगा कि इस स्टेज पे आखिरी जो 45 डेज़ हैं, यहाँ पे आके बकरी जो है उसने अपने बच्चों की ग्रोथ को बहुत तेज़ कर लिया होता है। 70 to 80% ग्रोथ यहाँ पे होती है। तो उनको भी न्यूट्रिएंट्स देने हैं, खुराक देनी है, यानी उनकी खुराक जो है वो कह लें कि वो 200-300 गुना बढ़ गई है बच्चों की जो है। और उसके बाद जो उसका अपना बॉडी का निज़ाम है, अपनी जो उसकी ज़रूरियात हैं मूवमेंट की, ज़िंदा रहने की, चलने फिरने की, वो उसने पूरी करनी है। बाकी जो इजाफी खुराक होगी उसको उसने दूध बनाने में लगाना है। तो इतनी उसको खुराक आप दें, लेकिन खुराक देने का भी एक तरीक़ाकार है, वो आपने ये रखना है कि थोड़ी थोड़ी, ये नहीं है कि यकदम इतनी खुराक दे दें कि बकरी को वैसे ही डक कर दें, उसके मैदे को ब्लॉक कर दें, उसके निज़ाम इंतज़ाम को ख़राब कर दें। थोड़ी थोड़ी खुराक जो है थोड़ी से शुरू करें, मतवातर वक्फ़ों से देते रहें। बेशक लेट्स सपोज आपने पहले कभी दाना दिया ही नहीं है तो वो 50-100 ग्राम से शुरू करें। दिन में पहले 2 दफ़ा दें, फिर 3 दफ़ा कर लें, बेशक 4 दफ़ा कर लें 3-3 घंटे के बाद, बजाय इसके कि एक ही दफ़ा आप आधा किलो दें। उससे बेहतर है कि आप 3-4 वक्फों में उसे 100-100 ग्राम, 150-150 ग्राम दे दें, वो ज़्यादा बेहतर है। ये अब बकरी सामने ये ब्लैक खड़ी है जी, इसे तकरीबन डिलीवर किए हुए, ये मैंने वैसे परचेज़ बाहर से की है, तो मेरे पास आए हुए 1.5 महीना हो गया है। तो पीछे जो है 2 माह इसे हो चुके थे, यानी 3.5 से 4 माह के राउंड अबाउट की ये डिलीवर की हुई है। और उनके बकौल ये था कि ये क्रॉस हुई है। अब अभी तक तो कोई ऐसे सिम्टम इसने शो नहीं किए, दूध दे रही है, लेकिन ये दूध अभी तक दे रही है, यानी अभी भी इसके पास दूध ये है कि ये 2 बच्चे पाल सकती है। तो ये मैंने फॉर्म से ली थी। मैटर यही है कि नस्ल तो अच्छी है ही है, बीतल में है, प्योर में है, ब्लैक में है, एक ही कलर प्रिंट है इसका, लेकिन उनकी फीड भी ठीक थी, यानी उन्होंने टेक केयर इसकी की। अब ऐसे बंदा कहे कि टेक केयर नहीं है, टेक केयर है तो दूध दे रही है। अब यहाँ पे इसकी फीड जो है वो नॉर्मल फीड है, जैसे आम जानवरों को हम देते हैं, तो उसके बावजूद ये दूध दे रही है। तो अब अगर आप उस टाइम पे ये नहीं कर सके, आपने गफलत की, बकरी ने डिलीवर कर दिया, अब वो दूध बहुत कम उतारेगी। लेकिन इसके बावजूद चूँकि हमने हर तरह की सूरत हाल में हिम्मत नहीं हारनी है, कोशिश करनी है। हमने क्या कोशिश करनी है वो मैं अब आपके सामने रखूँगा। हमने ये करना है जिस तरह का अब ये सीज़न है, मैं इसके मुताबिक आपको ये बताने जा रहा हूँ। दिसंबर चल रहा है, सर्दी का मौसम है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है, लेकिन जो फीड हम दे सकते हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप उस बकरी की डिवर्मिंग करें। बेशक उसे 2 दिन हुए हैं डिलीवर किए, बेशक 10 दिन हुए हैं, 15 दिन हुए हैं, अगर नहीं की है ना आपने तो उसकी डिवर्मिंग कर दें, यानी पेट के कीड़ों की मेडिसिन दें, एवरमेक्टिन उसको लगाएं, ताकि उसके वर्म्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। बाद दफ़ा इस वजह से भी जानवर दूध नहीं उतार रहे होते। अगर आपको लगता है कि मेडिसिन देने से वर्म्स ज़्यादा तादाद में निकल रहे हैं तो हफ्ते के बाद दोबारा दे दें, 1 हफ्ते के बाद दोबारा डोज दे दें डिवर्मिंग। दूसरा, आप उसकी फीड को फ्लश करें, तेज़ करें, लेकिन एक तरीक़ाकार है। ताज़ा सुआ हुआ आपका जानवर है, आप इस मौसम की मुनासबत से उसको गंदम दें, लेकिन बॉयल करके दें, यानी पानी में थोड़ा सा नमक डाल के गंदम उसमें रख दें,
आग के ऊपर, वो उबलती रहे, बॉयल होती रहे। जब वो बिल्कुल नरम हो जाए उसको उतार लें, पानी उससे निकाल लें और उसमें 1 चम्मच काली ज़ीरी का, काली ज़ीरी जो है ये 1 चम्मच आप बकरी को देंगे। और ये आपने खुराक देनी है बकरी को, अगर सुबह फर्स्ट टाइम पहली खुराक दें तो ये ज़्यादा बेहतर है, यानी नाश्ता इस चीज़ का दे दें। 1 प्याली सिर्फ 1 पाव उसको बॉयल करेंगे, फूल के थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी, वो जितनी भी हो जाए मिकदार उसकी, वो 1 पाव ही काउंट होगी। 1 चम्मच काली ज़ीरी का उसके ऊपर रखें और जानवर को आप दें। और शाम में जो है आप उस बकरी को हालों, अजवाइन, दारचीनी, ये 3 चीज़ें, हालों, अजवाइन, दारचीनी, सिर्फ ये 3 चीज़ें। इसमें आप हालों और अजवाइन जो हैं ये आप साबुत, दारचीनी का पाउडर करवा के रख लें। हालों और अजवाइन आपने डालनी है जी 15-15 ग्राम, और दालचीनी सिर्फ आपने उसमें डालनी है आधा चम्मच। पानी में उसको पका लें, थोड़ा सा गुड़ डाल लें और घी उसमें आपने डालना है 15 से 20 ग्राम, जितना का आपकी बकरी हजम कर ले, डाइजेस्ट कर ले जितना का। ये शाम को पिलाएं, डेली शाम को दे सकते हैं आप इतनी सी डोज़, अगर बकरी आपकी नॉर्मल हालत में है, यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। तो अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो इसकी मिकदार आप कम करें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कमज़ोर बकरी को इससे आप क्वांटिटी कम दे सकते हैं। मैं आपको इस कंडीशन के जानवर की सूरत हाल बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा सेहतमंद भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है, दरमियानी सी बकरी। ये आप दें, लगातार ये खुराक जारी रखें, हफ्ता 10 दिन, इंशाल्लाह ताला आपको 1 हफ्ते में रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ आप मेडिकली उसको इंजेक्शन लगाएंगे, और इंजेक्शन आपने लगाना है टोनोविट का, मेरे पास मौजूद नहीं है। ये है तो मल्टीविटामिन्स का, यानी ताकत का इंजेक्शन है, लेकिन ये स्पेसिफ़िक मिल्क प्रोडक्शन के लिए है, दूध की पैदावार के लिए स्पेसिफ़िक इसको इस्तेमाल किया जाता है। मैं ये क्लियर इसलिए कर रहा हूँ कि और भी ताकत के इंजेक्शन होते हैं। मैं अक्सर वीडियोस में कहता हूँ कि आप ये इस्तेमाल कर लें, या ये कर लें, MVY-COM कर लें, न्यूरोबान कर लें, AD3 कर लें, लेकिन इस तरह के जानवर को बेहतर है आप टोनोविट का इस्तेमाल करें। यानी ये ताकत का इंजेक्शन ही है, मल्टीविटामिन ही है, लेकिन इसके अंदर वो वाले मल्टीविटामिन्स हैं जो स्पेसिफिक जाके दूध की पैदावार वाली जो मशीनरी अल्लाह ताला ने बकरी के अंदर फिट की हुई है उसको इन्हांस करते हैं, उसको तेज़ करते हैं, यानी दूध की पैदावार को ये इंजेक्शन बढ़ाता है। तो ये आप उस बकरी को जिसने डिलीवर किया है उसको 4 ml यानी 4 cc आपने लगाना है, और ये पहले 3 दिन आपने दोनों टाइम लगाना है, यानी सुबह भी और शाम में भी, गोश्त के अंदर, यानी मसल्स के अंदर, वेन के अंदर नहीं, मसल में आप लगा देंगे जैसे आम लगाते हैं हम जानवरों को। 3 दिन के बाद आपने 24 घंटे के बाद लगाना है, यानी सिर्फ एक टाइम, वो आप बेशक सुबह को लगा लें, बेशक शाम को लगा लें, और ये कंटिन्यूस रखना है आपने 10 दिन तक। उसके बाद इसको बंद कर देना है इस इंजेक्शन को। और इसी तरह से वो जो आप काढ़े दे रहे हैं ना बकरी को, यानी जो आपने शाम को देना है, वो भी 8 से 10 दिन के बाद, यानी जब आप 5-7 काढ़े दे लें वक्फा डाल के भी, अगर 1-2 दिन की आप रेस्ट दे के भी दें, 5-7 लाजमी देने। लेकिन खुराक जो है अगर आपकी बकरी हजम करने लग जाए तो गंदम जो है सुबह को आप वो बॉयल वाली दे दें बकरी को, शाम को खुश्क गंदम की 1 प्याली। इंशाल्लाह ताला बकरी अगर हजम करने लग जाएगी तो वह दूध बड़ा अच्छा उतारेगी। इतना तो नहीं हो सकता कि जितना हम तैयारी पे अगर जोर लगाएं पहले जो है उसके बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन इसके बावजूद जो है दूध की मिकदार वो अच्छी खासी बढ़ा लेगी, 40 to 50% उसका दूध बढ़ जाए। तो ये दूध के हवाले से जो दोस्त परेशान थे उनके लिए ये खुसूसी तौर पे वीडियो थी। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।